वह 70 का दशक था जब माफिया यानी डॉन की एंट्री मुंबई में होती है। इस दशक में कई डॉन देश में सामने आते हैं। उनमें से ही एक था राजन नायर उर्फ बड़ा राजन। यह वही डॉन था जो बाद में छोटा राजन का गुरु बना। कहते हैं कि बड़ा राजन की अगर मौत न हुई होती तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दुश्मनी नहीं होती। बड़ा राजन का मुंबई में बड़ा नाम था। दाऊद और छोटा राजन भी एक समय में बड़ा राजन से घबराते थे, लेकिन बड़ा राजन कैसे इतना बड़ा माफिया बना और किस तरह उसकी मौत हुई, यह पूरी कहानी हम आपको आज के वारदात के इस शो में सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये शो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वारदात में हम आपके सामने बड़े अपराधियों की पूरी कहानी, पूरी कुंडली लेकर के सामने आते हैं। मुंबई वंडर वर्ल्ड के बारे में जानने वाले कहते हैं कि राजन नायर पहले दर्जी का काम किया करता था, जिससे उसे महीने में 25 से 30 रुपए की कमाई हो पाती थी। राजन को एक लड़की से उसी दौरान मोहब्बत हो जाती है। जब जिस लड़की से उसकी मोहब्बत होती है वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, और जब उसका बर्थडे आता है तो राजन को पैसों की जरूरत पड़ती है। तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए एक टाइपराइटर चोरी किया। टाइपराइटर चोरी करके उसे बेचा और जो उससे पैसे मिले, राजन नायर ने उससे अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाया और उसे गिफ्ट दिया। कुछ दिन बाद पुलिस ने राजन नायर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और 3 साल तक राजन को जेल में रहना पड़ा। जेल से निकलकर राजन ने गुस्से में अपना एक गैंग बना लिया। इस गैंग का नाम उसने रखा गोल्डन गैंग, जो आगे चलकर बड़ा राजन गैंग कहलाया। बड़ा राजन का साम्राज्य मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर इलाके से चला करता था। छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लाने वाला भी बड़ा राजन ही था। मुंबई के विक्रोली इलाके में टिकट ब्लैक करने के दौरान दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई के उस डॉन की कहानी जो दाऊद इब्राहिम का भी खास हुआ करता था। वह जुर्म की दुनिया में छोटा राजन का उस्ताद हुआ करता था। कहते हैं अगर वो जिंदा होता तो आज दाऊद और छोटा राजन में दुश्मनी नहीं होती। 1970 और 80 के दशक में मुंबई में बड़ा राजन का सिक्का चला करता था। बड़ा राजन का पूरा नाम था राजन महादेव नायर उर्फ बड़ा राजन। एक साथ काम करने की वजह से राजेंद्र सदाशिव निखलजे को लोग छोटा राजन बुलाने लगे थे। दाऊद ने अपने गैंग में छोटा राजन को बड़ा राजन के कहने पर ही शामिल किया था। छोटा राजन उसे अपना गुरु मानता था। बड़ा राजन प्रॉपर्टी के विवाद, बिल्डरों से फिरौती वसूलने और इसके बदले उन्हें सुरक्षा देने का काम करता था, और छोटा राजन उसके काम में मदद किया करता था। कहा जाता है कि मुंबई के मुख्य गुंडा वरदराजन मुदलियार के मुंबई से मद्रास चले जाने के बाद बड़ा राजन ने उसकी विरासत को संभाला और दाऊद इब्राहिम को बहुत मजबूत किया। दोनों तस्करी के धंधे में करीम लाला और हाजी मस्तान को उस समय टक्कर देने लगे थे। कहा जाता है कि वह अगर बड़ा राजन दाऊद के साथ न होता तो दाऊद कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा नहीं कर सकता था। बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू नाम के एक गुर्गे को अपने गैंग में जोड़ा था। कुछ समय बाद अब्दुल कुंजू ने राजन की
मासुका से शादी कर ली। इसके बाद राजन नायर यानी बड़ा राजन और अब्दुल कुंजू के बीच जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। साल 1982 में पठान भाइयों ने अब्दुल कुंजू की मदद से बड़ा राजन की हत्या का प्लान बनाया और फिर अदालत के बाहर राजन नायर महादेव नायर उर्फ बड़ा राजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 1991 में आई मलयाली फिल्म अभिमन्यु बड़ा राजन की जिंदगी पर आधारित थी। उसमें इन सब घटनाओं को दिखाया गया। फिल्म में बड़ा राजन की भूमिका मोहनलाल ने निभाई थी। हर कहानी खत्म होने पर एक नई कहानी शुरू होती है। जहां पर बड़ा राजन यानी राजन नायर की कहानी खत्म हुई, वहीं से छोटा राजन की कहानी शुरू होती है। राजन नायर की मौत के बाद उसके गैंग की कमान को छोटा राजन ने संभाला। फिर वो आगे चलकर दाऊद के बाद मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बना। 2 दशक से मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड सरगना राजेंद्र सदाशिव निखालजे उर्फ छोटा राजन को इंडोनेशिया में पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर 20 से ज़्यादा हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। बाद में उसे भारत लाया गया। छोटा राजन इस समय भारत की जेल में बंद है। कहा जाता है कि बड़ा राजन नाम जो है छोटा राजन ने ही दिया था। आज की हमारी बड़ा राजन की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।